तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, जो हमारा लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य है, मान लो क्या है वो 100 है, उस पर छूट कितना 25, तो कितना बचा हमारे पास 75 हो गया। अंकित मूल्य जो है हमारा, अंकित मूल्य उस पर मतलब 40% लाभ कमाता है, तो 100 प्लस 40 मतलब 140। पूछता है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसको इससे घटा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा, इसका अंतर क्या, तो इसमें से 75 घटा देंगे, तो यहाँ से 5 13 बचा, 13 से 7 गया 6 65। अब कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब 65 अधिक है कितने से, ये हमें निकालना है। ठीक है, 75 से और गुणे 100। वह क्रय मूल्य ही तो पूछा है कितना अधिक है, तो यहाँ से काटेंगे 5 से 12, 5 एकम 5, 5 15 और 5 एकम 5, 5 25। दो से काट देते हैं, तो पंचे सॉरी 5 से, 5 दूनी 10 जीरो और 5 तियाँ 15, तो 13 दूनी 26/3, 3 से भाग करते हैं, 3 8 24, 2 बच्चे 20, तिचाक 18, फिर तिचाक 18, तिचाक 18, मतलब 86.67। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रमेश 75 वस्तुएं 10,800 की खरीदता है तथा उनको 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब एक वस्तु का। ठीक है, यहाँ पे एक है, एक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है एक। ठीक है, तो 75 वस्तुएं खरीदता है, कितने में 10,800 में खरीदता है। ठीक है, जो भी उसका हो गया घाटा, जो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो घाटा क्या निकलेगा, घाटा कैसे निकलता है, घाटा निकलता है, घाटा जो हुआ है उसका कितना हुआ, एक, मतलब 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। तो घाटा होता क्या है हमारा, घाटा इक्वल टू होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। घाटा कितना है हमारे पास वो देखना है। ठीक है, मान लेते हैं 5x, और क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 10,000, कितना है 10,800। ये किसके बराबर होगा, जो हमारा विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है 75 वस्तुओं के बेचेंगे हम भाई, 75 वस्तुओं को बेचेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो ऐड हो जाएगा 75 और 5 80x इक्वल टू 0,800। यहाँ से काट लेंगे इसको, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 8 से काट लेंगे, 8 एकम 8, 2 बचा 28, 8 तियाँ 24, 4 बचा 40, 8 5 40, 135। तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा 135। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटों में तय करती है। वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, दूरी निकाल लें। स्पीड दे रखी है, दूरी दे रखी है, तो समय दे रखा है, तो क्या होता है हमारा, दूरी। दूरी इक्वल टू क्या होती है, चाल और गुणे समय। चाल कितनी है, 48 किलोमीटर। कितने समय में, 14 घंटे। ये हो गई दूरी। अगर वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 48 × 14। चाल किस चाल से चलेगा, 84। तो 7, 14 कम 14, 4 84, और 6 × 8 48। कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। मैंने फिर भी पिछले भी पेपर में बताया था, जो हमारा कमरा होता है क्या होता है, एक घनाभ होता है। ठीक है, आप सबसे बड़ी छड़ कैसे रख सकते हैं, इस कोने से इस कोने तक। ठीक है, ये रख सकते हैं। तो इसके जो ये होता है विकर्ण होता है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का, विकर्ण इक्वल टू रूट एल स्क्वायर मतलब लंबाई, बी चौड़ाई का स्क्वायर, और एच ऊंचाई स्क्वायर। तो एल कितना है, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 12 का 144, 15 का 225। इनको ऐड कर लेते हैं हम। 6 4 10, 5 15 5 हासिल 1, 5 4 9 1 10, 10 2 12 2 हासिल 1 2 3 3 1 4 4 और 2 6, 625। ये किसका होता है, रूट 25 का। तो कितने मीटर की सबसे बड़ी, 25 मीटर की छड़ रख पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि x अनुपात y बराबर 7:5, y अनुपात z बराबर 7:11, तो x अनुपात y अनुपात z का अनुपात क्या है। देखो, x अनुपात y कितना दे रखा है, 7:5, और y अनुपात z कितना दे रखा है, 7:11। किसको हम बराबर करेंगे, y को बराबर करेंगे। तो इसको हम गुणा कर देंगे 7 से, इसको गुणा कर देंगे हम 5 से। तो क्या मिलेगा हमें, 7×49 = 35, और 7×35 = 11×5 = 55। तो ये रेशियो हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं x/y/z। x की वैल्यू 49, y की क्या हो गई 35, और z की 55। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक में y जोड़ा जाता है तो औसत हमारा 47 बन जाता है। तो y का मान क्या है। अब देखो, 8 संख्याओं का औसत 44, ठीक है, 8 का औसत 44। प्रत्येक में कितना जोड़ा जाता है, y, मतलब 8 संख्या है तो 8 संख्या में कितना जोड़ा गया, 8, सॉरी y, तो क्या हो जाएगा 8y। तो औसत 47 बन जाता है, मतलब 8 राशियों का औसत 47 हो जाता है। इसके बराबर होगा। यहाँ से हम गुणा कर लेंगे, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 3, 35 प्लस 8y, 8 7 56 6 हासिल 5, 8 चौक 32 और 5 37। इसमें से घटा देंगे तो 8y =
376 माइनस 352, 8 हुआ इक्वल टू 6 से 2 गया 4, 7 से 5 गया 2, 3 से 3 गया 0, 8 से काट देंगे 8 तियाँ 24 बराबर 3। कितना जोड़ा गया प्रत्येक नंबर पे 3, तो y का मान 3। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लंबवर्ती शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की लंबाई मतलब ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसके आधार की त्रिज्या क्या है। अब हमें पता होना चाहिए लंबवर्ती शंकु का आयतन क्या होता है। आयतन दे कितना देखा है 2464। आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2464। तो यहाँ से किसकी वैल्यू पूछी हमसे, त्रिज्या क्या होगी आर की। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2464, 3 कहाँ चला जाएगा इंटू में और बटे पाई एच। इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 2464 गुणे 3 22/7। 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर और गुणे एच कितनी थी हमारी 12। काटो भाई गेट दूनी 12 गेट सॉरी गेट दूनी 22, गेट दूनी 22, 2 बच्चे गेट दूनी 22, 26 22 22 4 गेट तो 44। 2 से काट देंगे इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूना 4। 3 से काट देंगे 3 एकम 3, 3 चौको 12। 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 3 बचे 4 थे 32। 7 और 28 गुणा कर देंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा हमारा 7 8 56 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 5 19। मतलब आर इक्वल टू √196। ये किसकी वैल्यू है 14 की। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आधार की त्रिज्या होगी वो 14 सेंटीमीटर होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों का औसत आयु 1.5 बढ़ जाता है। नए लड़के की आयु क्या है। देखो लड़के की औसत आयु कितनी है, ओ सॉरी 12 वर्ष का लड़का था उसको बदला गया तो बढ़ गई, मतलब जो बदला गया उसकी उम्र क्या होगी 12 वर्ष के ज़्यादा होगी। अब 18 वर्ष का औसत कितना बढ़ा 1.5। तो पहले तो हम उम्र निकालेंगे कितनी बढ़ी ये। तो 18 पचे गुणा कर लेंगे 18 पचे 90, 0 हासिल 9, 18 कम 18 9 27 पॉइंट लगा देंगे। कितने वर्ष बढ़ी 27। कितने वर्ष का था लड़का 12, तो 12 इसमें ऐड कर देंगे तो 7 2 9 2 1 3 मतलब 39 वर्ष। 12 वर्ष के लड़के को हटा के कितने वर्ष का बैठा गया 39 वर्ष का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1 J2 J3 J4 J5 J6 तथा J7 में लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है, ये दे रखा है चार्ट। J2 तथा J5 प्रक्रियाओं में कुल कितना समय लगेगा। J2 तथा J5 ये प्रतिशत दे रखा है। J2 कितना है ये 18%, J5 12। तो J2 और प्लस J5 कितना प्रतिशत हो गया। J2 का है 18, J5 का 12 मतलब 30%। अब ये जो हमारा है 100% है। 100% किसके बराबर है 1200 घंटों के। तो 30% किसके बराबर हो जाएगा 1200 गुणे 30/100, 0 0 0 0 और बातियाँ 36, 360 घंटे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य
उसके क्रय मूल्य से 60 अधिक है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है, 20% लाभ पर बेचा गया है, तो छूट प्रतिशत क्या है? ठीक है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60 अधिक है, तो जो हमारा क्रय मूल्य है कितना है? वो 100 है। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य 160। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है, लाभ हानि किस पे होगी? क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो इसके जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 120। 20% लाभ पे बेचा गया है भाई क्रय मूल्य के। ठीक है, तो छूट, छूट किस पे लगेगी? हमेशा अंकित मूल्य पे। तो कितनी छूट लगी है विक्रय मूल्य पे? 40। किस पे? 160 पे। छूट किस पे लगेगी? हमेशा अंकित मूल्य पे, इंटू 100। 0 0, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 2 बच्चे 20, 4 पंचे 20। कितने पैसे की छूट है? 25% की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वस्तु y1, y2, y3, y4, y5, y6 तथा y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। ये रहा। लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है? लाभ प्रतिशत मतलब व्यय, जो खर्च है, जो खर्च है, खर्चा किया गया है, उसका न्यूनतम है। ठीक है, देखो ये y1.80 है, y2.75 है, y3.84, y4.90, y5.70, y6.75, y7 जो हमारा y7 है, इसका जो खर्च है वो सबसे ज़्यादा है। जो y7 का जो खर्च है सबसे ज़्यादा है। अगर मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं, हम उस पे से 96 मतलब खर्च ज़्यादा करते हैं, तो लाभ कितना? लाभ कम होगा। तो सबसे ज़्यादा खर्च किसने किया है? y7 ने। तो इसका मतलब सबसे कम लाभ इसी को होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा? पहले तो हम 16 और 20 का मासा निकाल लेते हैं। हमने बताया है इसमें से वो संख्या कॉमन होगी जो दोनों संख्या कट जाएं। किससे कट जाएगी? 4 से। 4 से 16 भी कट जाएगा और 5, तो इसका मासा जो हो गया हमारा कितना हो गया? 4। लासा इसका हम निकाल लेंगे। 20 सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं हम, जिसमें 4 है। 4 चक्कू 16, एक 4 नहीं है, तो 20 चक्कू 80। 20 चक्कू 80। मासा और लासा में अनुपात पूछा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना होगा? 1:20। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यह त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी की भुजा लंबाई। ठीक है, मान लेते हैं जो त्रिभुज की भुजाएं हैं वो 4, 3, 2 के अनुपात में है। तो मतलब 4x प्लस 3x प्लस 2x, ये त्रिभुज के परिमाप के बराबर हैं। कितना है? 63। 4 2 6 2, सॉरी 4 3 7 2, 9x इक्वल टू 63। तो x 963, x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। और सबसे बड़ी भुजा कौन है? ये 4x। तो यहाँ 7 से गुणा कर देंगे 4 को, 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 सबसे सही हो जाएगा। अगर सबसे छोटी पूछता है तो 2 वाली 4 दूनी 14 हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, यदि p अनुपात q 5:6 है तथा r अनुपात q 25:9 है, तो p अनुपात r का अनुपात पूछ रहा है। देखो p अनुपात q कितना दे रखा है हमें? 5:6।
और यहाँ पी अनुपात आर कितना दे रखा है हमें, 25:9। ठीक है, तो सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ से पी को हम बराबर कर लें, तो पी को हम बराबर कर लें, तो पी जो हो जाएगा यहाँ से किससे गुणा कर दें हम, 5 से, तो 25:30, 25:9। तो पी अनुपात आर हमें मिल जाएगा। तो पी अनुपात आर कितना मिलेगा, पी अनुपात आर, पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 सेकेंड। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हमें जो पी अपान क्यों कितना दे रखा है, 5/6, और आर अपान क्यों कितना दे रखा है, 25/9। यहाँ से हम क्यू का मान निकाल के इसमें रख दें चल के, तो क्यू की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 9r/25। इसमें रख दें तो P 9r/25 बराबर 5/6। 25 ऊपर चले जाएंगे तो 25P/9r बराबर 5/6। 5 एकम 5, 5×5 = 25। यहाँ 3×3 = 9, 3×2 = 6। तो P/R कितना हो जाएगा, 5 से 2 की गुणा, मतलब 10, 3 के ऊपर गुणा 3, तो 3:10 क्या हो जाएगा, 3:10। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो 12 व्यक्ति आधे कार्य को, आधा कार्य को 9 दिन में, तो पूरा कार्य कब खत्म करेंगे, 18 दिन में। ठीक है, तो कितने वर्ग, एसटीएम से हम लगा देंगे इसको, तो 12 × 18 बराबर 6। यहाँ व्यक्ति कितने, मेन, 6×2 = 12, तो मेन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18×2 = 36। 36 व्यक्ति 6 दिन में पूरा कर देंगे। ध्यान रखिए कार्य के आधा दे रखा है, ठीक है, आधा कार्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि ए बी से 20% कम है, मतलब बी जो हमारा है 100 है, और ए कितना हो जाएगा, 20% कम, मतलब 80। इसमें रख देंगे 2 बी की वैल्यू इंटू 100 माइनस ए 80/80, मतलब 200 माइनस 80/80, 120/80। 0 0 कैंसिल, 4×3 = 12, 4×2 = 8, मतलब 3/2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। तो 4×2 = 8, 4×2 = 8, 88 3, 91/4 डिवाइड 14/3 का, अंदर है 8 माइनस 1/5 प्लस 4 माइनस 2 भाग 2 है, तो इसको गुणा में हो जाएगा, गुणे 2, तो 91/4 भाग 14/3 का, तो 8 माइनस 1/5 प्लस 4 माइनस 4, 4 4 कैंसिल, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, तो 91/4 भाग 14/3 का, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 40 माइनस 1/5, 91/4 भाग 14/3 का 39/5, तो 91/4 भाग, तो का मतलब 14/3 गुणे 39/5, 3 एकम 3, 3×3 = 9,
तो ये हो जाएगा 51/4 गुणा हो जाएगी 5 ऊपर चले जाएंगे नीचे आएंगे 14 गुणे 13 13 91 7 दूनी 14 मतलब 5/8 5 7 कम 7 7 दूनी 14 तो कितना आया हमें 5 ऊपर और 4 दूनी 8 5/8 ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। ए तथा बी के बीच दूरी, ठीक है, तो हम दूरी इसकी मान लेते हैं क्या है, दूरी क्या है x है, ठीक है। अब वह दूरी का 1/5वां भाग जो हमारा x/5 भाग जो है कितनी देर में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से प्लस शेष दूरी, जो शेष दूरी बची पहले x थी उसमें से x/5 घटा देंगे तो 5x माइनस x/5 तो 4x/5 तो 4x/5 वो कितने में चलता है 8, जो समय लगेगा कितना घंटा टोटल लगता है 12 भाई 5 नीचे आ जाएगा तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो ये हो जाएगा x/30 और ये हो जाएगा 5 तो नीचे आ जाएगा हमारा तो बचेगा x/10 बराबर 12 30 लासा हो जाएगा इसका। तो x प्लस 10 इक्वल टू 12 मतलब 4x/30 गुणे 12 4 से काट देंगे 4×3 12 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3×30 मतलब 90 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो ए प्लस सी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 120 दिन, मतलब इनका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 120 और सी प्लस ई का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/80। ए प्लस ई का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/60। इनको हम ऐड कर लेंगे तीनों इक्वेशन को, इधर वाली इधर वाली। तो देखो ए ए ये 2a सी 2c ये 2, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 2c प्लस 2e बराबर 1/120 प्लस 1/80 प्लस 1/160। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉमन ले लिया तो बचा a प्लस सी प्लस ई। यहाँ लासा लासा क्या हो जाएगा ये देखते हैं। देखो 16 हो गया, 16 में 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 3 से गुणा कर देंगे, लासा हमारा हो जाएगा 480। ठीक है, अब 12 से भाग कर देंगे बचो 48, 4 80 से करेंगे 6 और 60 से करेंगे 3 और 2 की ये गुणा कहाँ हो जाएगी नीचे, तो a प्लस सी प्लस ई ऊपर ऐड कर लेंगे 6 4 10 3 13 और नीचे गुणा 0 2 से 2 8 16 6 हासिल 1 4 2 8 9। तो ए सी एक दिन का कार्य इतना है तो कितने दिन में पूरा करेंगे 960/13 दिन लगेंगे पूरा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है 4200 की एक राशि साधारण ब्याज में 3 वर्षों में 5082 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो हमने ब्याज निकाले हम 1 वर्ष का, सॉरी 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, कितने वर्ष का 3 वर्ष का। इसमें से 3 वर्ष का ब्याज
5082 माइनस 4200 घटा 2 से 0 गया 2, 8 से 0 गया 8, यहाँ से 0 से जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे 10 से 8। ये हो गया 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे। इसको भाग कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नाम 27, 1 बचा, 3 चौको 12, 294। अब ये राशि हो गई। हमें इससे क्या पूछा है? ब्याज, ब्याज की वार्षिक दर पूछा है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है? 294। किस पे मिला हमें? 4200 पे। ठीक है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। इसको हम इधर ले लेते हैं। एस आई कितना है हमारा? ब्याज कितना हो गया? जो हमारा 1 साल के लिए ब्याज हो गया, कितना हो गया? वह 294। मूलधन कितना है? 4200। दर हमें निकालनी है। आर तो पता ही है 1 साल के लिए, सॉरी एन 1 साल के लिए है। 1 साल का ब्याज निकाला तो एन 1/100। 0 0 0 0 कैंसिल। 7 से काटते हैं सत्संग 42, सचौक 28, 7 दूनी 14, और 6 से काटते हैं 6 सते 42। आर इक्वल टू कितना मिला हमें? 7%। मतलब दर क्या होगी हमारी? वो 7% होगी। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ 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 वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।